ओम प्रणाम नमस्कार। आज सुबह सुबह की इस अमृत बेला में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम सुबह सुबह फिर इस योग सत्र में आपके साथ जुड़े हैं, ताकि हर रोज जो योग का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहे, वो लगातार हम उस अभ्यास को करते रहें, ताकि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें। तो हम कहेंगे ताड़ासन। लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ऐसे। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सुबह सुबह पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हम सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सब सनातनी बने, अच्छे इंसान बने। तो ऐसे लंबे गहरे सांसों के साथ एक एक क्रिया को अच्छे तरीके से करना, बड़े प्रेम पूर्वक से करना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं ताड़ासन। पूरी बॉडी की नस नाड़ियाँ हमारी शुद्ध हो जाती है। ऐसे लंबा श्वास लेना और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना, पंजों के बल खड़े रहना। ऐसे धीरे 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 पापा लंबा श्वास लेते हुए ऐसे ऐसे। एक दिन भी बिना योग से हमारा ना निकले, एक दिन भी बिना भक्ति के हमारा ना निकले, तब हम स्वस्थ होंगे। तो लंबा श्वास लेंगे 3, 4, 5, 6 बार। जितनी ज़्यादा बार आप करोगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जितना आपके पास समय है उतना ही आपने पूरी एकाग्रता के साथ करना है। ऐसे धीरे 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 बाबा। अगला वृषासन। ऐसे बॉडी का संतुलन बना रहे, बॉडी हमारे काबू में रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करना। नहीं तो हमारा मन बहक जाता है, हम बहक जाते हैं, कहीं भी बैठे बैठे, कहीं भी चलते चलते बहक जाते हैं। हम कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं, कभी भी गलत विचारों पे ना जाएं, उसके लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, अपने भीतर के विकारों को समाप्त करना। योग का मतलब यह है अपने भीतर शुद्धता लाना, अपने भीतर प्रसन्नता लाना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना, आत्म दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। यही योग का कार्य है। तो ये सुबह सुबह का जो बेला, अमृत बेला, इसमें हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ मेहनत करेंगे, उतना ही हमें लाभ होगा। तो ये साधना करनी पड़ेगी। ऐसे अब दूसरी तरफ से ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समय, एक एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास हमें होना चाहिए। एक आसन में, किसी भी आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास। ऐसे अब करेंगे हम बैठ के। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। जब नीचे बैठेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, जब ऊपर उठेंगे तो श्वास लेंगे। ऐसे 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 युवाओं को तो रोज सुबह सुबह 100-200 दंड बैठक निकालनी चाहिए। ऐसे ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार। जितनी ज़्यादा बार करेंगे
उतना युवाओं को तो ये कम से कम 25 बार 50 बार 100 बार आपको कहीं भी जिम में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी दौड़ लाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर पर ही हम अपनी सेहत की रखवाली कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे अब अगला दोनों पाँव को खोलेंगे ऐसे और दोनों हाथ सीधे और लंबे श्वास लेते हुए कैसे 25 बार 50 बार लगातार ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे ऐसे लंबे श्वास लेते हुए ऐसे लगातार ऐसे ट्यून लगातार ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे। और अब अगला दोनों हाथ कमर में और दाईं ओर चेहरा करते हुए लंबा श्वास लेना ऐसे पूरे। जब भी करें विधि पूर्वक और आनंदमय, पूरे मजे से ऐसे। जब तक हम जिस कार्य को करें उसमें पूरा ध्यान पूरी शक्ति में लगाएंगे तब तक हमें इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें पूरी भक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ लगातार इसमें जुट जाना है ताकि हमारा शरीर जीवन भर स्वस्थ रहे। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे भीतर प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, जिसके लिए भगवान ने भेजा है। उस जीवन का आनंद मिलेगा। नहीं तो हम रोगों के पीछे ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ऐसे 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 सारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। ऐसे पूरे आनंदमय होकर कार्य करना, ऐसे ऐसे जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। एक एक क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय करना, ऐसे सर्दियों के लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना और ज़्यादा से ज़्यादा समय करना बहुत लाभकारी है। नहीं तो हम ठंड के मारे उठ नहीं पाते, जाग नहीं पाते और जो समय हम बिस्तर में बर्बाद करते हैं उससे रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे अब अगला लगातार ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना अब पूरे एकाग्रता के साथ पूरा पूरे आनंदमय। ऐसे नहीं तो ठंड ही महसूस होती है। ऐसे ठंड को भगाना है तो हमें व्यायाम करना है, योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार लगातार बिना रुके बिना थके। ऐसे पूरा जीवन हम रोगों के पीछे भाग भाग कर बर्बाद कर देते हैं। एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन हमारा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। ऐसे लगातार अगला लगातार ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे लगातार। ऐसे ये हो गया कुछ एक्सरसाइज जिससे हमारी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है और पूरे भीतर से गर्मी उत्पन्न होती है। तो ऐसे हम सुबह सुबह जब पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे प्रसाद के साथ जब रोज सुबह 1 घंटा योग करेंगे, भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे, तो हमारे शरीर में एक भी रोग नहीं, तो हम पूरा जीवन कोई घुटनों को लेकर, कोई हार्ट को लेकर, बीपी को लेकर, शुगर को लेकर, पूरा जीवन हॉस्पिटलों के चक्कर लगा कर अपना पैसा कमाए हुआ पैसा भी हम बर्बाद करते हैं। तो एक भी पैसा हमारा दवाइयों पे न लगे, एक भी पैसा हमारा किसी बुरे काम न लगे। इसलिए हम अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते कि सुबह सुबह जो जल्दी उठेगा, सुबह सुबह जो अमृत वेला में जो उठेगा, वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, वही व्यक्ति निरोगी रहेगा। तो अगला कहते हैं, अब दंड बैठे कहेंगे ऐसे लंबे श्वास लेते, एक से 2, जब ऊपर उठे तो श्वास लें। ऐसे जब हम 25 बार, 50 बार, 100 बार करेंगे तो कोई हमारे फेफड़े, घुटने, लीवर, किडनी, खांसी, सर्दी, एक भी रोग हमें नहीं सताएगा। ऐसे ये सारी एक्सरसाइज, ये सारे व्यायाम हर कोई उम्र का व्यक्ति कर सकता है, जिसमें कुछ करने की आश है, जिसमें कुछ करने का जुनून है, वो सब कर सकते हैं। युवा वही है जो सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ करे, मेहनत करे। बहुत युवा, अगर युवा व्यक्ति में गति नहीं है, कुछ अच्छा कार्य नहीं करता है, वो युवा नहीं है। और जो 60-80 साल का सुबह उठता है, व्यायाम करता है और कुछ अच्छा करने में उसके भीतर जुनून है, तो वह भी युवा ही है। देशभक्ति, देश समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करने का जिसमें जुनून है, वही युवा है। ऐसे ऐसे अब नीचे और लंबे लंबे श्वास के साथ लगातार 25 बार, 50 बार ऐसे। ऐसे अब दोनों हाथों को ऐसे माथे के नीचे और पंजे हमारे बिछे हुए, मुझे पूरा रख दो, ध्यान डालिए। ऐसे पूरा बिछा हुआ, ऐसे पंजा बिछा हुआ लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, पूरी व्यायाम करेंगे, तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा। ऐसे जब हम पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन में ऐसे बैठकर कपाल भाती करना, कपाल भाती
पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। पूरे ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पेट के तो रोग समाप्त होंगे। हम भीतर से भी शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे। नहीं तो एक गलत विचार हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। एक गलत विचार हमारे जीवन में हलचल मचा देता है। एक भी गलत विचार हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब हम सुबह से लेकर शाम तक भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे। भगवान के नाम का उच्चारण हमारे भीतर होता रहेगा तो लंबे श्वासों के साथ भी लगातार हम कपालभाति करेंगे। जो कपालभाति करेगा उसको पेट में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे गैस है, कब्ज है, गांठ है। केवल वो व्यक्ति ना करे जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो व्यक्ति ना करे जिनको अल्सर की समस्या है। जिनको अल्सर की समस्या वो उसको ना के बराबर करे ही ना। और जो बाकी जितने भी युवा व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय करें ताकि इनमें कोई भी एक भी रोग भीतर उत्पन्न ना हो। तो लगातार इसको करते रहेंगे। ऐसे जितना ज़्यादा, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, एक एक क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना। और जितना ज़्यादा समय लगाएंगे और उसमें जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, जितनी शक्ति हम लगाएंगे, उतना ही हमारा शरीर पवित्र होगा, उतना ही हमारा शरीर शुद्ध होगा। अगला है अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के उंगली से दायां नाक बंद करना और वायु से श्वास धीरे धीरे लेना, जिससे श्वास लेना उसको बंद करना और दाएं से श्वास को निकाल देना। फिर उसी से लेना, बाएं से श्वास को निकाल देना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ।
लगातार लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास लेना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। अब आगे बढ़ाऊंगी। और ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे करें। ऐसे देखो, हम सब सनातनी हैं। और सनातनी कौन थे? सनातनी वो थे जो 200, 200, 300, 300 साल अपने जीवन जीते थे। सनातनी वो थे जो सुबह जल्दी उठते थे। सनातनी वो थे जो पूजा पाठ करते थे। सनातनी वो थे जो गौ की सेवा करते थे। सनातनी वो थे जो तुलसी की पूजा करते थे। हम भी ऐसे सनातनी बने जो सुबह जल्दी उठें, जो निरोगी रहें, जो जीवन में कभी बीमार न हो, वो हमेशा जो अपने जीवन को हमेशा समाज की सेवा के लिए लगाए। ऐसे सनातनी हमने बनना है। तो उसके लिए हमने प्रयास करना है सुबह जल्दी उठने का। उसके लिए हमने ब्रह्म बेला में उठकर अपने आप को साधना है, साधना करनी है, तप करना है, तपस्या करनी है। तब जाके देखो, सनातनी बोलने से नहीं बनते। सनातनी तो तप तपस्या करने का नाम है। और जो तप और तपस्या करेगा वही राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, गौ की सेवा कर पाएगा। तो आप सबसे विनती प्रार्थना कि आप सब जल्दी उठें, सुबह उठें, ब्रह्म बेला में उठें और योग करें, भगवान की भक्ति करें। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति हॉस्पिटल में दिखाई नहीं देना चाहिए, जरूरत ना पड़े हमें हॉस्पिटल की। 99% हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। 1% आपातकाल स्थिति में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऑपरेशन हो जाए, उसमें बाकी हम घर में रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं और कल सुबह फिर हम 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, ओम।